पाकिस्तान की सियाहत का मरकज़ वादी कागान सतह समुंदर से तकरीबन 7,500 फुट बुलंदी पर वाक़या है। इसमें तकरीबन 9 छोटी बड़ी झीलें हैं, इसलिए ये वादी झीलों की नीलगूं सरजमीन कहलाती है। बालाकोट से वादी कागान 63 किलोमीटर पर वाक़या है। वादी कागान का पूरा इलाका तकरीबन 800 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है। वादी कागान का सफ़र आप जीप, कार, वैगन के ज़रिए कर सकते हैं। सड़कें पुख्ता हैं, सफ़र आरामदेह होगा। बल खाते हुए रास्ते सफ़र की खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं। इस वादी में खूबसूरत रेस्ट हाउस बने हुए हैं। हर इलाके में होटल और रेस्टोरेंट मौजूद हैं। वादी कागान में क़याम की जदीद तरीन सहूलतें मैसर हैं। वादी में सड़कों का जाल बिछा हुआ है, कुछ कच्चे और ज़्यादातर पक्के रास्ते हैं। बल खाते हुए रास्ते, खूबसूरत इमारतें इसके हुस्न को चार चांद लगाते हैं। वादी कागान एक बहुत बड़ी वादी है। इसमें तमाम अहम हिल स्टेशन वाक़ हैं, जहाँ पर ज़रूरत की तमाम अशिया मैसर हैं। इस वादी के खूबसूरती के चर्चे पूरी दुनिया में मशहूर हैं। न सिर्फ अंदरून मुल्क बल्कि बैरून मुल्क से भी लोग सैर की गर्ज से इस वादी का रुख करते हैं। यहाँ के लोग ज़्यादातर बहुत ही मीठी और बेहतरीन ज़बान गोजरी और हिंद को बोलते हैं। अंग्रेज़ी और उर्दू से भी अच्छी तरह आशना हैं। लोग पश्तो, पंजाबी, सराइकी भी समझते हैं। वादी में ज़्यादातर गुज्जर, स्वाती, शहादत, मुग़ल, कश्मीरी, कोहिस्तानी आबाद हैं। वादी के लोग न सिर्फ मकामी खेल बल्कि जदीद तरीन खेल से भी अच्छी तरह आगाह हैं। लोगों का दिल पसंद खेल क्रिकेट है। कबड्डी और वॉलीबॉल भी वादी के मशहूर खेल हैं। इस वादी में गंदम, मक्की, चावल, मटर और आलू की काश्त की जाती है। इसके अलावा सब्जियां और फल भी कसरत से पैदा होते हैं। इस खूबसूरत वादी के सिर्फ 5% हिस्से पर काश्त होती है। इस वादी के तमाम जंगलात देवदार, चीड़, कीकर और ब्यार खप्पल से भरे पड़े हैं। वादी कागान में घोड़े खच्चर की बहुत अहमियत है, जो कि सवारी के काम आते हैं। मज़ीद बकरियां, भेड़, गाय, भैंस वगैरह भी आम पाई जाती हैं। इसके अलावा खंचुआ, चीता, नाफा, रीछ, मुर्ग, ज़री, हरन, चकोर और तीतर भी मिलता है। वादी कागान की आबो हवा सर्दियों में सर्द है। अक्सर वादियाँ बर्फ़ की चादर ओढ़ लेती हैं। रास्ते बंद हो जाते हैं, मगर गर्मियों के मौसम में मौसम बहुत खुशगवार होता है। सर्दियों में लोग गर्म कपड़े इस्तेमाल करते हैं। रातें काफ़ी ठंडी होती हैं। कई वादियों में बादल छाए रहते हैं। कई मकामात पर धूप निकल आती है। अक्सर बारिशों में तेज़ हवाओं का दौर रहता है। वादी कागान का पूरा इलाका बहुत अहमियत रखता है। यह इलाका बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। इस वादी को दरियाए कनार चीर कर गुजरता है। दरियाए कनार की चांदी की तरह बल खाई हुई लकीर और गर्मियों में पत्थरों से टकराता हुआ रिमझिम करता पानी इस वादी की खूबसूरती को जन्नत नज़ीर बना देता है। वादी कागान की लोक दास्तानें भी बहुत मशहूर हैं। दर्शी मुंशी और सैफुल मलूक की रोमानी दास्तान वादी की धड़कन है। वादी कागान सियासी नुक्ता नज़र से दुनिया की बहुत सी खूबसूरत फितरी और कुदरती झीलों, बर्फ पोश पहाड़ों, दिलकश फूलों और दरियाओं की सरजमीन है। हर साल लोग इस वादी की सैर को आते हैं। इस वादी का मौसम सरमा गर्मी की निस्बत लंबा होता है। इस वादी की लंबाई 150 किलोमीटर तक है। पहले इस वादी का रास्ता कच्चा था, मगर अब शाराए कागान की तामीर से इस वादी की तरक्की के रास्ते खुल गए हैं। पूरी वादी के बल खाते हुए रास्ते, ऊंची नीची चोटियाँ और खाइयाँ, वादी के सीने को चीरता हुआ दरियाए कन्हार इस वादी का हुस्न है। पूरी वादी में हुकूमत पाकिस्तान तमाम सहूलतें पहुँचाने की कोशिश में हमातन मसरूफ़ है, ताकि मुस्तकबिल में यह वादी तरक्की की राह पर मज़ीद गामज़न हो सके।